Hello everyone, in this I am explaining you the chapter 7, A Visit to Cambridge. In this chapter, this is the story of a meeting between two extraordinary people. दो extraordinary लोगों के बीच की meeting explain की गई है इस chapter में, and both of them are disabled. दोनों ही disabled हैं. The first person is Stephen Hawking and the second person is Firdaus Kanga. Yes, the author of this, the narrator of this story is Firdaus Kanga. Firdaus Kanga ही इस chapter के author भी हैं. Okay, so स्टीफन हॉकिंस ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ टाइम. वो अपने टाइम के काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, बट ही वॉज सफ़र्ड फ्रॉम पैरालिसिस. वो पैरालिसिस से सफ़र थे एंड इट कन्फाइंड हिम विद अ व्हील चेयर. और इस पैरालिसिस ने उन्हें हैबिचुअल बना दिया था एक व्हील चेयर का. ही कुडंट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे. सो हाउ ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ बाय पंचिंग द बटन्स ऑन कंप्यूटर. ओके, सो फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई. जो मुंबई में रहते हैं एंड वर्क भी करते हैं अपने जर्नलिज्म का. वो एक राइटर भी हैं. कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स. कांगा वॉज ऑल्सो अ डिसेबल्ड पर्सन. वो भी एक डिसेबल्ड पर्सन थे. इट मीन्स उनमें भी वो भी एक फिजिकली चैलेंज पर्सन थे. उनके पास उनको वो किस बीमारी से सफ़र थे, क्या कौन सी बीमारी थी उनको? ब्रिटल बोन्स की. ब्रिटल बोन्स मीन्स वेयर द बोन्स आर वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट एंड इजीली ब्रोकन. जहाँ जो बोन्स होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं. एक ऐसी डिजीज़ थी उनको. ओके, सो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज सफ़र्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज़ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. जब वो बहुत छोटे थे तब से वो इस बीमारी से परेशान थे. एंड लाइक हॉकिंस की तरह ही कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. कांगा भी एक व्हील चेयर के ही हैबिचुअल हो गए थे. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन टू बी लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर. इस मीटिंग में दोनों ही पर्सन्स ने आपस में एक्सचेंज किए थे अपने अपने थॉट्स की हाउ अ मैन किस तरीके से एक हैंडीकैप जो होता है वो अपनी लाइफ को व्हील चेयर पे किस तरीके से स्पेंड करता है, क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है. एंड ना ऑन हाउ. और सेकंड जो उनका एक आपस में डिस्कशन था वो किस चीज़ पे था कि हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, जो अपने आप को नॉर्मल लोग कहलाते हैं, हाउ दे रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. कैसे वो डिसेबल्ड पर्सन के साथ, हैंडीकैप पर्सन के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरीके का बिहेवियर करते हैं. ओके, सो अर्लियर इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेंट टू द ऑथर ओनली बिकॉज देयर वॉज कैम्ब्रिज. ऑथर वो कैम्ब्रिज को बहुत पसंद करते थे. दैट्स वाई उनके लिए इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था. बिकॉज कैम्ब्रिज इज़ इन इंग्लैंड, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में ही है. नाउ इट हैड अ ग्रेटर अपील फॉर हिम. उनको हमेशा चार्म रहता था इस चीज़ का कि वो कैम्ब्रिज जाएँ. ओके, काफ़ी अट्रैक्ट थे वो कैम्ब्रिज के लिए. ही हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर. वो एक वॉकिंग टूर के ड्यूरिंग वो स्टीफन हॉकिंस से वहाँ पे मिले थे. ही इज़ अ डिसेबल्ड पर्सन. वो एक डिसेबल्ड पर्सन थे. ओके, मेंटली वो फिजिकली चैलेंज पर्सन थे. सो ही इज़ द सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन एंड हैज़ हिज चेयर एट द यूनिवर्सिटी. कि वो आइजैक न्यूटन के बाद आने वाले साइंटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी में उनके लिए ग्रेट रेपुटेशन थी. ही इज़ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट. यस, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु डील्स विद स्टार्स एंड प्लैनेट्स. वो स्कॉलर जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में डील करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोला जाता है. तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट. वो एक ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे. ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नेम की बुक के ऑथर भी रहे हैं. इट इज़ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम, जो अपने टाइम की काफ़ी फेमस बुक रही है. ओके, सो हाउ द ऑथर मीट विथ हॉकिंस. किस तरीके से वो मिले थे? वैन द टूर वॉज ओवर. जब उनका टूर वो ख़त्म हुआ था, द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस. राइटर ने फ़ोन किया था स्टीफन हॉकिंस के घर पे. वेयर हिज असिस्टेंट अटेंडेड द टेलीफोन कॉल. जहाँ उनके असिस्टेंट ने वो कॉल रिसीव किया था. ही टोल्ड द असिस्टेंट दैट ही हैड कम फ्रॉम इंडिया. उन्होंने बताया असिस्टेंट को कि वो इंडिया से आए हैं. ही एडेड दैट ही वॉज ऑन अ व्हील चेयर. उन्होंने ये भी बताया साथ में कि वो एक व्हील चेयर पे हैं. ही मैंशन दैट ही वांटेड टू राइट अ बुक अबाउट हिज ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. और उन्होंने ये भी बताया अपने कॉल पे कि वो एक बुक लिखना चाहते हैं ब्रिटेन में अपने ट्रेवल्स को लेके, ट्रैवलिंग के जो इंसिडेंट्स थे उन सब के बारे में वो एक बुक लिखना चाहते हैं. देन ही
एक्सप्रेस हिज डिज़ायर मीन्स विश, इच्छा। फिर उन्होंने अपनी एक इच्छा, अपनी डिज़ायर भी वहाँ पे शो की टू सी स्टीफन हॉकिंस, कि वो स्टीफन हॉकिंस को मिलना चाहते हैं। द टाइम फॉर हिज मीटिंग द प्रोफेसर वॉज फिक्स, प्रोफेसर ने उनकी मीटिंग का टाइम फिक्स कर दिया था। इट वॉज फ्रॉम 3:30 to 4, ये 3:30 से 4 के बीच का टाइम था। द इंटरव्यू बिगेन ऑन टाइम मीन्स एट द फिक्स टाइम, बिल्कुल शुरू हो चुका था इंटरव्यू। द राइटर फेल्ट दैट द डिसेबल्ड गॉट फेड अप विद पीपल आस्किंग देम टू बी ब्रेव, और राइटर ने फील किया कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं गॉट फेड अप, वो फेड इट मीन्स डिसअपॉइंटेड हो जाना, विद पीपल लोगों के साथ में, जहाँ पे उन्हें ऐसा लगता था कि वो बार बार ये पूछेंगे उनसे कि हाउ दे आर डीलिंग विद लाइफ, कि वो लाइफ कैसे डील कर रहे हैं अपनी इस कमी के, अपना डिसेबल्ड होने के बाद भी, इस चीज़ से वो परेशान हो जाएंगे। सो दे गॉट स्ट्रॉन्गर ऑन सीइंग समबडी लाइक, लेकिन जब जो डिसेबल्ड पर्सन है वो ये देखेंगे कि अपने ही जैसे एक पर्सन को देखेंगे अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत एक ऐसी वर्ल्ड फेम हासिल किया है, जिसने एक ग्रेट साइंटिस्ट बन के दिखाया है, तो डेफिनेटली दे विल मोटिवेट, तो वो उनसे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। सो The writer told him that most people think that the disabled people are chronically unhappy. राइटर ने हॉकिंस को बताया कि किस तरीके से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो मन से काफ़ी अनहैप्पी रहते हैं, वो दुखी रहते हैं ऑलवेज। ही आज हॉकिंस इफ़ ही फाउंड हिज अम्यूजिंग, उन्होंने हॉकिंस से ये पूछा कि इफ़ ही फाउंड हिज अम्यूजिंग, क्या उन्हें ये फ़नी थिंग नहीं लगती है लोगों का ये सोचना कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं ऑलवेज। द बॉयज़ रिप्लाइड, तो उन्हें क्या आवाज़ आंसर सुनाई दिया, रिप्लाइड हॉकिंस ने ये रिप्लाई किया डेट ही फाउंड इट अम्यूजिंग, कि उन्हें फ़नी लगता है, काफ़ी अम्यूज लगता है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज हिम, जब जो लोग हैं वो उनको पैट्रोनाइज करते हैं। द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट हिमसेल्फ, राइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन खुद के बारे में था उनसे। ही आज उन्होंने ये पूछा कि वेदर ही फेल्ट अनॉयड व्हेन पीपल लाइक हिम डिस्टर्ब हिम, कि क्या उन्हें अनॉय मीन्स गुस्सा होना, कि उन्हें ये बात गुस्सा करती है कि जब उनके जैसे लोग, इट मीन्स फिरदौस कांगा जैसे लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं, आकर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं या उनका इंटरव्यू लेते हैं। द आंसर फ्लैश्ड येस, और डेफिनेट फ्लैश मीन्स सडनली उन्हें आंसर आया येस, डेफिनेटली। हॉकिंस स्माइल, हॉकिंस ने एक स्माइल दी आफ्टर गिविंग दिस आंसर, इस आंसर को बोलने के बाद। प्रोफेसर हॉकिंस अपीयर्ड टू द राइटर एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, और उस टाइम पे हॉकिंस राइटर को, इट मीन्स फिरदौस को, एक ऐसे सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मैन लगे वर्ल्ड के, जो अपनी हंसी से एक ब्यूटी चारों तरफ फैला देते हैं। ओके, सो हाउएवर द राइटर वॉज शेकन बाय हिज फर्स्ट ग्लिम्स, यहाँ तक कि जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर की, वो फिरदौस, वो क्या था, वो शेकन, वो शेक कर रहे थे, काँप रहे थे बाय हिज फर्स्ट ग्लिम्स, उनकी पहली ग्लिम्स यानी पहली जो झलक उन्होंने देखी थी उनको आते हुए, उस टाइम पे वो काँप रहे थे। वो हाउ ही टॉक विद हिम, कैसे वो उनसे बात, हाउ ही विल टॉक, कैसे उनसे बात करेंगे, हाउ ही विल टेक हिज इंटरव्यू, कैसे उनका इंटरव्यू लेंगे, ये उनको समझ में नहीं आता उस टाइम। ही सीम्ड ओनली अ स्केलेटन देन, और वो उस ग्लिम्स से घबरा गए थे उनको देख के। इट मीन्स फर्स्ट साइट जो थी हॉकिंस की, वो उनको डरा देने वाली थी, बिकॉज ही सीम्ड ओनली अ स्केलेटन देन, वो सिर्फ एक स्केलेटन की तरह बिल्कुल थिन नज़र आ रहे थे उनको। ओके, Now the writer asked Hawkins' opinion about the best thing about being disabled. Opinion means हमारी जो एडवाइस होती है, हमारी राय जो होती है, सलाह जो होती है, उससे ओपिनियन बोला जाता है। तो उन्होंने हॉकिंस की ओपिनियन पूछी थी अबाउट द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि डिसेबल्ड होना या हैंडीकेप्ड होना, उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है। द रिप्लाई वॉज नेगेटिव, रिप्लाई उन्हें नेगेटिव मिला था। क्या नेगेटिव रिप्लाई मिला था? द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो, उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा था कि डिसेबल्ड इस तरीके के आंसर में उन्हें कुछ ज़्यादा बोलना चाहिए। ओके, सो द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इफ़ दिस डिडंट हेल्प हिम डिस्कवर ग्रेट काइंडनेस इन द वर्ल्ड। राइटर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? वाज इफ़ दिस डिडंट हेल्प हिम, क्या ये चीज़ उनको हेल्प नहीं करती थी, ये जानना, ये डिस्कवर करना ग्रेट काइंडनेस इन द वर्ल्ड, डिस्कवर ग्रेट काइंडनेस इन द वर्ल्ड, कि जब वर्ल्ड में उन्होंने इतनी ज़्यादा काइंडनेस को डिस्कवर किया तो क्या ये चीज़ उनको क्वेश्चन इफ दिस डिडंट हेल्प, ये चीज़ उनको हेल्प की या नहीं की। द बॉयज एग्रीड फुली विद द राइटर, और राइटर से बिल्कुल फुल एग्रीड आंसर वहाँ पे आया था। लाइक अदर्स, दूसरों की तरह द राइटर ऑल्सो गॉट हाईली इंस्पायर्ड बाय द आंसर, और जो भी आंसर्स राइटर को मिला था फिरदौस कांगा को हर क्वेश्चन के लिए, वो उनको इंस्पायर, ग्रेटली इंस्पायर करके गया था। दिस आइडिया डिडंट अपील और कंसोल हॉकिन,
और जो ये आइडिया था वो अपील नहीं किया, यानी अपने अट्रैक्ट नहीं किया था, और कंसोल हॉकिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था इस चीज़ ने। द क्वेश्चन मेड द राइटर फील सॉरी। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने के बाद में जो राइटर थे वो क्या हो गए थे, उन्हें अपनी बात के लिए काफ़ी सॉरी फील हुआ। अदर्स एडमायरेशन ऑफ हॉकिंस लिविंग कुड नॉट कंसोल हिम। और दूसरे लोगों के एडमायरेशन में जो पसंद करना इस चीज़ को ऑफ हॉकिंस लिविंग, हॉकिंस की जो लिविंग था, लाइफ स्टाइल थी, कुड नॉट कंसोल हिम, वो उनको कंसोल नहीं कर पाई, इतनी सांत्वना नहीं दे पाई या उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर फुली नहीं दे पाई थी। देन द राइटर आस्क्ड हिम, फिर राइटर ने उनसे ये पूछा था कि अबाउट हिज एडवाइस टू द डिसेबल्ड पीपल। उसके बाद डिसेबल्ड पीपल लोगों के लिए उनकी क्या एडवाइस होगी, क्या सजेशंस होंगे, ये क्वेश्चन राइटर ने उनसे किया था। सो क्या एडवाइस दी थी हॉकिंस ने? द वॉइस एडवाइज द डिसेबल्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। उन्हें यही आंसर मिला हॉकिंस की तरफ से कि जो डिसेबल्ड हैं, जो भी फिज़िकली वीक हैं या फिर जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट? ऑन व्हाट दे आर गुड, कि वो किस चीज़ में गुड हैं, क्या गुड क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, क्या बेस्ट थिंग उनके अंदर है। दे शुड ट्राई नथिंग बियॉन्ड इट। और उससे आगे बढ़ के जानना ही नहीं है कि जब हमने अपने अंदर गुड अच्छा मिल जाएगा, इट मीन्स हमें अपना फाइनल गोल मिल गया है। दे मस्ट नॉट बी ओवर एंथुजियास्टिक। और उन्हें क्या नहीं होना चाहिए? ओवर एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्ट मीन्स होता है, एंथुजियाज्म मीन्स गर्म जोशी या काफ़ी पूरे जोश के साथ में। तो अब ओवर नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना है किसी भी चीज़ में हम लोग को। देन द राइटर सो हॉकिंस बिग गार्डन। देन राइटर ने आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू उसने क्या देखा? हॉकिंस का बिग गार्डन, बड़ा सा गार्डन देखा था जिसमें हॉकिंस ने अपने आप भी काम करके काफ़ी प्लांट्स लगाए थे। एट लास्ट ही व्हील्ड आउट, और लास्टली वो अपने व्हील्ड आउट मीन्स अपने व्हील चेयर से उठ गए थे, द साइड में आ गए थे। तो किस लिए? द राइटर फाउंड हिज जर्नी। उन्हें ये लगा, उनको आफ्टर दिस ऑल दिस थिंग, ये सब देखने के बाद में फाउंड हिज जर्नी सक्सेसफुल एंड इंस्पायरिंग। राइटर को भी लगा कि आज उनकी जर्नी क्या हो गई? सक्सेसफुल हो गई है, इंस्पायरिंग हो गई है, काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली हो गई, मोटिवेट करने वाली। क्यों हो गई है? क्योंकि आज वो किससे मिले थे? ही मेट विद हॉकिंस द ग्रेट पर्सनैलिटी। वो एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिले थे, हॉकिंस से मिले थे, स्टीफन हॉकिंस से, जिन्होंने उनका लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया था, पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज कर दी थी, एंड उनकी जो थिंकिंग थी वो भी चेंज कर दी थी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विद हिम इन दिस स्टोरी। द स्ट्रेंथ ऑफ डिसेबल्ड पीपल वो शो की गई है कि डिसेबल्ड होना उनके लिए कोई क्राइम नहीं है, उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। उन्होंने अपने इस कमी को भी अपना क्या बना लिया था? अपना टैलेंट बना लिया था। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू ऑल।